आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, तो इनकाउंटर पे आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं? देखिए, हम नहीं उठा रहे हैं। मानव अधिकार आयोग भारत देश का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, आज बात हम करें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो जब जनता की आवाज़ उठेगी कहीं, तो विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य है कि जनता की आवाज़ में विपक्ष अपनी आवाज़ को और मजबूती से लगाएगा। और समाजवादी पार्टी हर मजलूम के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश में। हमारे पार्टी तो ये कह रही है कि हम समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में खाता नहीं खुलने देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना चुनाव हारते हारते बचे हैं इस उत्तर प्रदेश में। दूसरे की हम बात ही क्या करें इसके आगे उत्तर प्रदेश की जनता अपना जनादेश देने के लिए तैयार बैठी है। हम लोग देख रहे हैं एनटीवी भारत, और आज खास वार्ता में हमारे साथ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हैं, जिन्होंने लगातार एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में पीडीए के तहत जो फार्मूला लगाया, क्या कुछ किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। लगातार आप जो है कई जनपदों में गए, बड़ा दौरा आपने किया, क्या महसूस किया? देखिए, हमने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपील पे छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान का शुभारंभ 9 अगस्त से किया था, और समापन और शुरुआत हमने दोनों भगवान बुद्ध जी की नगरी गौतम बुद्ध जी के पवित्र स्थल से किया था। बरेली और बस्ती मंडल में जिस तरीके का उत्साह हमने नौजवानों के बीचों में देखा, विशेषकर दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज में देखा, रिकॉर्ड स्तर पे उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और हम बधाई देंगे अपने उन नौजवान साथियों का, अपने पार्टी के सीनियर लीडरशिप का, हमारे बुजुर्ग नेताओं का, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। और जिस तरीके का परिवर्तन हम लोगों ने ज़मीन पर महसूस किया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक से बढ़ के एक इनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं, और इनकाउंटर पर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। तो इनकाउंटर पे आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं? देखिए, हम नहीं उठा रहे हैं। मानव अधिकार आयोग भारत देश का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, आज मानव अधिकार आयोग में आप स्थितियां देख लीजिए, वहाँ इतने प्रत्यावेदन पड़े हुए हैं लोगों के विचाराधीन कि मानव अधिकार आयोग में शायद इतनी कभी कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं हुई। एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल हो रहा है। अगर इनकाउंटर्स की बात हम करें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो जब जनता की आवाज़ उठेगी कहीं, तो विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य है कि जनता की आवाज़ में विपक्ष अपनी आवाज़ को और मजबूती से लगाएगा। और समाजवादी पार्टी हर मजलूम के साथ खड़ी है उत्तर प्रदेश में। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया, और हम भी अपने नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां जुल्म हो, जहां जाति हो, वहां आप पूरी ताकत से लड़ो, और हर गरीब को न्याय दिलाने के लिए उसका पूरा जमीन से लेकर के, थाने से लेकर के, और जितने संवैधानिक रास्ते हैं उन पर लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और करती रहेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, बाकी जो आपके पार्टी के बागी विधायक थे उन पर भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा उपचुनाव में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि हम समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में खाता नहीं खुलने देंगे। देखिए, ये तो जिस दिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 10 सीट की गणना चल रही होगी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हम बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह सकते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव था, अभी जो आम चुनाव बीते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना चुनाव हारते हारते बचे हैं इस उत्तर प्रदेश में। दूसरे की हम बात ही क्या करें इसके आगे उत्तर प्रदेश की जनता अपना जनादेश देने के लिए तैयार बैठी है। हम लोग भी 10 सीट पे चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और प्रतिबद्ध हैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हर आह्वान पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे। समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान बूथों तक वो संघर्ष कर रहा है और उतर करके हर बूथ को जिताने का काम करेगा। वो चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस की वैकेंसी का मामला हो, आज नौजवान जो है वो लगातार रोजगार के लिए प्रयासरत है। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति को आप क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार मांग रहा है उसको लाठी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो नौकरी मांग रहा है वो जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हक और हुकूक की बात कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर खड़ा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से एक जंगल राज जिसको हम लोग कहते हैं, आज उसकी परिकल्पना साकार हो रही है इस उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने ऐसा उत्तर प्रदेश की कल्पना कभी नहीं की थी कि कोई हक मांगे तो उसके घर ही को गिरा दे रहे हैं।
कोई बात करे तो उसको निस्तनाबूद कर दे रहे हैं। अभी आदरणीय दादाजी ने बताया कि आज कटेरी से लेकर के अयोध्या से लेकर के जनप्रतिनिधियों के का प्रताड़ना चल रही है। आप प्रधानों का उत्पीड़न कर रहे हो, आप जो बीडीसी हैं और जो कोटेदार हैं उनके कोटे निरस्त कर रहे हो। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता इनके हर जुल्म से पक चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से हिसाब किताब करने वाली है। अब ये कहीं बख्शने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मौजूदा समय में आज का जो उत्तर प्रदेश का युवा है, उत्तर प्रदेश के युवा को किस राजनीति में आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश का युवा बहुत संयमित है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और उत्तर प्रदेश के युवा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस भारत देश की तकदीर को बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी से निकले हुए युवा इस भारत देश के और उत्तर प्रदेश के भविष्य बनेंगे। अपने जनपदों से लेकर के अपने गाँव से लेकर के वो सबका कल्याण करने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील आप? हम नौजवानों से यही कहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्तों पे, नेताजी के रास्तों पे, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो रास्ता दिखा रहे हैं उन रास्तों पे चलने का काम करिए और अपने गांव नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश और भारत देश की सेवा में पूरी तन्मयता से जुटे रहिए। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह थे, जिन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो युवाओं को रोजगार दे सकती है। लखनऊ से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत।